आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हम आपको NNC चैनल पे वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आपको हमारे एफ़र्ट्स और हमारी कोशिश जो है वो अच्छी लग रही होगी। आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस आइडिया लेके आए हैं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। चलिए आज स्टार्ट बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हुए, क्योंकि हमें इसको एक ही में ख़त्म करना है, एक ही सेशन में, तो सीधा अपने बिज़नेस की तरफ चलते हैं। और आज का जो बिज़नेस है ये है बुटीक का बिज़नेस, और ये ऐसा बिज़नेस है जो कि नहायत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने फिजिबिलिटी रिपोर्ट और अपना पूरा आइडिया। यहाँ आपको एक बात बता दूं कि ये बिज़नेस वो लोग करें, मेरे अपने ख्याल में, कर तो हर कोई सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में वो लोग ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं, या यूँ समझ लें कि वो लोग नाकाम नहीं होंगे जो ख़ुद माहिर हों इस काम के, या उनका जो स्टाफ है वो बहुत ही माहिर हो और काबिल भरोसा हो। तो सिर्फ वो लोग ये बिज़नेस स्टार्ट करें, क्योंकि ये बिज़नेस की कामयाबी का इन्हिसार आपकी अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी नॉलेज और अपनी हार्ड वर्क और वर्क फोर्स के एक्सपर्टीज़ पे है, और ज़ाहिर है भरोसे पे भी है। तो लेट्स स्टार्ट। ये जो बुटीक का बिज़नेस है ये आपको किसी पोश इलाके में स्टार्ट करना है, किसी अमीर इलाके में स्टार्ट करना है, क्योंकि हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होती है वो है जगह। तो जगह क्या चाहिए हमें कि एक पोश इलाका हो जहाँ पे अमीर लोग रहते हों, और जहाँ पे या मिडिल स्टैंडर्ड से ऊपर लोग रहते हों, क्योंकि ये वो बिज़नेस है जो गरीब इलाके में अगर आप बनाएंगे तो वो कामयाब नहीं होंगे। लिहाजा इसकी जगह की जो सिलेक्शन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपने अपने हिसाब से जगह की लोकेशन अपने इलाके से वो जगह मुंतखब करनी है जहाँ पे अमीर लोग हों या मिडिल स्टैंडर्ड से ऊपर के लोग हों, ताकि उनकी परचेजिंग पावर हो और वो लोग इस बिज़नेस में से, क्योंकि ये जो है ये थोड़ी कॉस्टली होते हैं जोड़े वोड़े बनाने के लिए, तो वो ख़रीद सकें। वैसे तो डिपेंड करेगा इसकी फिजिबिलिटी कि आपने कौन से इलाके में ली, कौन से शहर में हैं आप लोग, और आपके इर्द गिर्द का जो माहौल है, ये जो इलाका है उसका रेंट और कॉस्ट और वो क्या है। लेकिन जो हमने फिजिबिलिटी रेडी की है उसके हिसाब से आपको किसी भी जगह पे 25 से लेके 40,000 तक मंथली रेंट जो है वो जगह पे मिल जाना चाहिए। लेकिन हम ना 25 लगाएंगे ना 40 लगाएंगे, हम एवरेज लगा लेते हैं कि एक ऐसी जगह है जिसका रेंट मंथली 35,000 रुपया महीना है। तो अगर 35,000 रेंट हो महीने का एक जगह का, तो वो जो है वो आपको 6 महीने एडवांस जो है वो भी पे करना पड़ेगा। अब ये है कि जगह होनी क्या चाहिए, ये इसके लिए वैसे तो आप जितनी बड़ी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम जो है मेरे ख्याल में 1800 स्क्वायर फुट होना ज़रूरी है या होना चाहिए। वो इसलिए कि जो 1000 स्क्वायर फुट है उस पे आप अपना प्रोडक्शन यूनिट या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएंगे, और जो बाकी 800 स्क्वायर फुट है वो जो है वो आप उसको डिस्प्ले एरिया बनाएंगे, ताकि आपका जो डिस्प्ले एरिया है वो ज़्यादा होना चाहिए। ख़ासकर अगर फ्रंट उसका ज़्यादा है तो वो बहुत ही अच्छा है। वो जो है वो आपका सेल का होगा, वो डिस्प्ले एरिया होगा, तो वो बहुत अच्छा होना चाहिए। वो हम आगे चल के बताएंगे कि उसको कैसे डेकोर करना है और क्या करना है। तो सबसे पहले जगह ले लें आप, 1800 स्क्वायर फुट कम से कम ले लें, और उसका रेंट 35,000 महीना हो, मल्टीप्लाई बाई आप 6 मंथ्स एडवांस करें, तो ये आपका कोई 2,10,000 के करीब जो है वो 35 × 6 तकरीबन 2,10,000 का आपका एक पहली इन्वेस्टमेंट होगी। 2,10,000 की सीधा आपने मालिक को किराया दिया, उसने आपको चाबी दी और आपको जगह देख ली, जगह पसंद आ गई, उस पर आपने स्टार्ट कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट क्या करना है आपने, जब जगह आपको मिल गई तो आपने जो 1000 स्क्वायर फुट है उसमें आपने
वो प्रोडक्शन यूनिट बना देना है। तो प्रोडक्शन यूनिट के लिए क्या चाहिए आपको, टेबल चाहिए, कुर्सियाँ चाहिए, और उसके डिज़ाइनिंग और कटिंग के लिए ये चीज़ें जो है वो चाहिए, मशीनरी और टूल्स वगैरह जो है वो चाहिए। तो आपने क्या करना है कि अब आपकी जो सेकंड स्टेप है वो यूँ समझ लें कि मशीनरी एंड टूल्स हैं। तो मशीनरी एंड टूल्स में यह है कि बहुत ज़्यादा बड़ी हैवी मशीनरी तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको मशीनें चाहिए। लेट्स सपोज कि हम 2 मशीनें सिर्फ लेते हैं, जोकी मशीन, ठीक है जी, जोकी मशीन जो कि आपको स्टिचिंग के लिए चाहिए, जो कि आपको स्टिचिंग के लिए चाहिए। अब ये जो जोकी मशीन है ये आपको 20,000 रुपये तक तकरीबन मिल जाएगी, 20 से 25 मिल जाएगी, सपोज कि आप 20 ही लगा लें। तो 20,000, 2 मशीनें लेते हैं आप तो 40,000 हो गए। उसके बाद आपको एक मशीन चाहिए ओवरलॉक के लिए। जब आप एक मशीन ओवरलॉक के लिए लेंगे तो वो आपको तकरीबन मिल जाएगी 30,000 रुपये के करीब। फिर आप एक मशीन लेंगे जो एम्ब्रॉयडरी की मशीन होगी, बल्कि 2 मशीनें आप एम्ब्रॉयडरी की ले लें तो ये आपको 10-10 हज़ार में पड़ जाएंगी, तो ये आपको 20,000 में ये पड़ जाएंगी। अब आपकी मशीनें हो गई, इसके साथ आपको एक्सेसरीज़ भी चाहिए जिसको टूल्स आप कह सकते हैं, मतलब बहुत सारे कैंची है और बाकी मेजरिंग टेप है और कटिंग का कुछ सामान है और डिज़ाइनिंग का कुछ सामान है वगैरह वगैरह। तो ये आप 50,000 10,000 के करीब करीब जो है ये आपका आ जाएगा, कटिंग और ये वो सारा कुछ मिला के एक्सेसरीज़ मिला के। अब आपकी ये भी इसमें शामिल हो गई। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपके पास जो यूनिट बनाया, जो आपने हॉल बनाया है, जो आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाया है 1,000, उसके अंदर आपने कुर्सियाँ लेनी हैं, उसके अंदर आपने टेबल लेने हैं, और उसके बाद छोटे छोटा जो उसका सामान है, हैंगर और ये वो लगाने के लिए, ये सारा मिला जुला के हमने जो उसकी एस्टिमेशन लगाया वो 50,000 रुपये में तो आपको ये भी मिल जाएगा। तो यहाँ तक आपके ये सारी कॉस्ट आ गई कि आपने क्या किया, सबसे पहले आपने 2,10,000 का रेंट हो गया, और अब उसके बाद आपका जो डेकोरेशन अब ये हो गया। उसके बाद आपने जो डेकोरेशन करनी है, ठीक है जी, आपने सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है हॉल बना लिया, उसके अंदर टेबल कुर्सियाँ लगा दी, मशीनें लगा दी। आगे आपका हॉल है, वो हॉल आपका जो आपका डिस्प्ले एरिया है, डिस्प्ले एरिया बहुत ही खूबसूरत और इंटीरियर डेकोरेशन एज वेल एज एक्सटीरियर डेकोरेशन बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। इंटीरियर डेकोरेशन पे क्या करना है आपने, उसकी सीलिंग अच्छी होनी चाहिए, उसका रूफ अच्छा होना चाहिए, उसका जो फ्लोर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। या तो आप मुकम्मल कारपेट डाल दें या बहुत अच्छी जो है वो टाइलें लगाएं, खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग करवाएं उसकी। बेशक आप डिज़ाइनर बुला के और या किसी दूसरे के बुटीक को चेक करके आप उसका डिज़ाइन मुंतखब करें। आउटसाइड से उसकी लुक बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसका जो फ्रंट का शीशा है वो अच्छा होना चाहिए, और उसके बाद जो हैंगर्स हैं वो अच्छे कीमती होने चाहिए। और यानी आपने जो इनसाइड आपका जो डिस्प्ले एरिया है जहाँ पे क्लाइंट ने आना, एसी लगा होना चाहिए, वो ठंडा होना चाहिए उसका जो इलाका है। वो ठंडा क्यों होना चाहिए वो आपको बताता हूँ कि गर्मियाँ हैं, कस्टमर आपके पास आते हैं और आपको पता है लेडीज़ की सिलेक्शन में टाइम लेती हैं, ये चूँकि सारा कारोबार ही लेडीज़ से है, तो जब वो सिलेक्शन में टाइम लेती हैं तो उनको गर्मी नहीं आनी चाहिए, कि ये ना हो कि वो आपके बुटीक के अंदर दाखिल हो, इतनी गर्मी है वो फूफू करती जाए भाग जाए, ऐसे नहीं आना चाहिए। आप बहुत अच्छा एसी लगाएं, 50,000 एसी का भी आप लगा दें उसमें, डेकोरेशन में डेकोरेशन करें आप, उसकी सीलिंग करें, उसकी सीलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, लाइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन लाइटिंग इसमें बहुत ज़रूरी है, आपको बताऊं, माहौल इसका जो है वो मध्यम रोशनी होनी चाहिए, ऐसे लगना चाहिए जैसे एक परियों का जो है एक माहौल सा है, एक शहजादियाँ जो है वो अंदर दाखिल हुई हैं, ख्वाबनाक, उसको आप ख्वाबनाक जो है वो बना दें कि ये बहुत ही अच्छा माहौल जो है वो उनको पसंद आए। लाइट इसमें बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं चाहिए, ज़्यादा वो नहीं चाहिए, धीमी और मध्यम सी रोशनी हो और ख्वाबनाक सा इन्वायरमेंट माहौल हो। तो ये हो गया जी आपका इनसाइड और आउटसाइड डेकोरेशन पे आपका जो एस्टीमेट है इंक्लूडिंग एसी 3 लाख रुपया आपका लगेगा, 3 लाख के करीब करीब आपका ये डेकोरेशन है। ये इसलिए, वैसे तो 2 लाख भी काफ़ी हैं, लेकिन 2 से 3 लाख इसलिए आपको बता रहे हैं कि एसी एक हो या 2 हो, या फिर आप स्प्लिट एसी लगा दें, 50,000 के करीब करीब ये कम से कम आपका सीधा साधा खर्चा है। बाकी जो है 2.5 लाख 2 लाख मिला के तो 3 लाख आप एस्टीमेट इसका ये लगा दें इंटीरियर डेकोरेशन। तो अब आपका जगह हो गई, 2,10,000 की जगह हो गई, उसके बाद आपका 3 लाख का डेकोरेशन हो गया, और टूल और मशीनरी हमने सारा मिला के, जिसमें मशीनें भी शामिल हैं, एक्सेसरीज भी शामिल हैं, तो एक जनरेटर भी उसमें शामिल है, नहीं जनरेटर उसमें शामिल नहीं है, वो हो गया जी 1 लाख का।
जनरेटर जो है वो इलादा 50,000 का आएगा, तो 50,000 का जनरेटर कर लीजिए, तो ये आपका 1.5 लाख का यानी हो गया। टूल मशीनरी और फिक्सचर जनरेटर जो है वो 1.5 लाख का ये खर्चा हो गया। अब आपका प्रोडक्शन हॉल आपको बता दिया कि टेबल्स और चेयर्स जो हैं वो 50,000 तक आ जाएंगी, एक्सेसरीज जो हैं वो आपकी 10,000 की आ जाएंगी। तो नेक्स्ट स्टेप जो बनता है वो है स्टाफ एंड सैलरी, यानी आपका हॉल रेडी हो गया, मशीनें लग गई, टेबल हो गया, डिज़ाइनर के कटिंग के लिए टेबल लग गए, और आपका जो डिस्प्ले एरिया है वो भी रेडी हो गया, आपने डेकोरेशन वगैरह करवा दी, तो ये आपका जो खर्चा है वो वहाँ तक इतना पहुँच गया। नेक्स्ट आपको बता दिया डिटेल से कि ये तकरीबन जो है आपका 2,10,000, 3 लाख डेकोरेशन का हो गया, मशीनरी और टूल्स का 1 लाख हो गया, और जनरेटर का 50,000 हो गया, और प्रोडक्शन हॉल के 50,000 चेयर टेबल और चेयर्स के हो गए, और 10,000 एक्सेसरीज की होगी। तो ये सारा आप कैलकुलेट कर लें, तो ये आपका जो है यहाँ तक इन्वेस्टमेंट होगी। नेक्स्ट जो होती है वो है आपका स्टाफ और सैलरी। थोड़ा सा मैं स्पीड से इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो शॉर्ट हो, लेकिन आप तक सारी चीज़ें जो हैं वो उसी पीरियड में पहुँच जाएँ, क्योंकि जब लेंथ ज़्यादा होती है तो फिर लोग कहते हैं जी लंबी हो गई है, तो देखने में थोड़ा उनको मुश्किल होता है। लिहाजा मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट पीरियड में इसको जल्दी से जल्दी कवर कर लिया जाए। तो नेक्स्ट जो स्टेप हमारा आता है वो है स्टाफ और उसकी सैलरी। तो ये जो स्टाफ और सैलरी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा स्टेप होगा। तो इसमें आपने नहायत ही अच्छे और समझदार और एक्सपर्ट लोग लेने हैं और काबिल भरोसा लोग लेने हैं। तो इसमें जब आप आ जाते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको इसके लिए एक बताता हूँ कि आपने इसमें डिज़ाइनर जो है वो लेना है या लेनी है, वो बहुत ही अच्छा या अच्छी होनी चाहिए, वो आपकी काबिल भरोसा होना चाहिए। और वो आप यूँ समझ लें कि उसको 5,000 फालतू दे दें और उसको आप डिज़ाइनर कम सुपरवाइज़र कह लें, डिज़ाइनर कम सुपरवाइज़र, तो वो आपके डिज़ाइनिंग भी करेगा या करेगी, और साथ में पूरा जो आपका बिज़नेस है उसको सुपरवाइज़ भी करेगी या करेगा, खासकर प्रोडक्शन हॉल। ठीक हो गया जी। तो अब आपने उसको जो सैलरी है वो आपने 30 से 35,000 तक देनी है, डिपेंड करता है, वैसे तो 20 से भी लोग मिल जाते हैं, लेकिन आप 30 तक एक एवरेज जो है वो उसकी सैलरी जो है वो फिक्स कर लीजिए। चाहे तो 35 भी दे सकते हैं, या आप उसको कह सकते हैं कि 1 साल बाद आपकी सैलरी जो है वो बढ़ा दी जाएगी, डिपेंड कि बिज़नेस जो ग्रो करेगा तो आप उसकी सैलरी भी ग्रो करते जाएं, क्योंकि आपका स्टाफ अगर खुश होगा तो आपका सारा बिज़नेस जो है वो चलेगा। सारा बिज़नेस जो है वो स्टाफ पे मुनहसर करता है। अच्छा, उसके बाद आपका आ गया जी एक डिज़ाइनर हो गया, फिर आपने मशीन ऑपरेटर लेना है, जो कि का एक लें। शुरू में आप एक ऑपरेटर लें या उसको कारीगर, मशीन जोकी का जो ऑपरेटर होगा जो स्टिचिंग भी करेगा, कटिंग भी करेगा, और उसको मतलब डिज़ाइनिंग के बाद जो स्टेप है नेक्स्ट स्टेप स्टिचिंग का और कटिंग का, वो एक ही कारीगर करे। उसको आप 20,000 से 25,000 तक तनख्वाह में रख सकते हैं। अब आपने ये भी कह सकते हैं कि 2 मशीनें ली हैं तो फिर एक क्यों ली, एक आप स्पेयर के तौर पे रख लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जितने कम एक्सपेंसेस होंगे, क्योंकि आप इतने ज़्यादा अगर प्रोडक्शन कर देंगे, अगर आपकी सेल नहीं है तो वो फिर आपका कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो लिहाजा आप एक ही कारीगर रखें जो काटेगा भी, कटिंग भी करेगा और स्टिचिंग भी करेगा, और एक आप जो है ओवरलॉक का जो है वो कारीगर रखेंगे जो कि वो ओवरलॉकिंग करेगा, उसको भी आप 15,000 से 20,000 तक तनख्वाह दे सकते हैं। फिर आपने एक जो है वो एम्ब्रॉयडरी का जो है वो लेना है, एम्ब्रॉयडरी का जो कारीगर है वो लेना है या कारीगर लेनी है, उसको भी आप 15 से 20,000 तक तनख्वाह दे सकते हैं, 20 से 25 भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है आपके बिज़नेस पे और आपके रिलेशनशिप पे, इतनी तनख्वाह आप उनको भी। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि जब आपके पास सैलरी भी हो गई, आपने ये कर लिया कि जी आपने अपने स्टाफ को हायर कर लिया, और आपकी जो बंदे हैं, एक आपका डिज़ाइनर हो गया, एक आपका मशीन ऑपरेटर हो गया जो कि स्टिचिंग और कटिंग करेगा, एक आपके पास ओवरलॉकिंग के लिए ऑपरेटर हो गया, और एक आपके पास एम्ब्रॉयडरी का भी ऑपरेटर हो गया। और आपने सेल्स गर्ल जो है वो 2 रख लेनी है या 1 रख लेनी है, शुरू में डिपेंड करता है, 2 रखेंगे तो ज़्यादा मुनासिब है, या फिर आप खुद शामिल हों और साथ में एक आध जो है वो सेल्स गर्ल रख लें। तो उसकी का जो सैलरी है वो भी आप 15 से 20,000 तक जो है वो आपको आसानी से मिल जाएंगी, लेकिन अच्छी रख लें तो आपको इस तरीके से ये जो है ये सारा जो आपका सेटअप है वो कायम हो जाएगा। अच्छा, जब आप ये कर लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है,
जितनी भी आपने सैलरी कैलकुलेट की है, फॉर एग्जांपल के जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की है इसके हिसाब से, ये इन 3 बंदों की या 4 बंदों की जो है 3 और 2 5 बंदों की जो सैलरी है ये तकरीबन 2,10,000 के हिसाब से हमने इसको कैलकुलेशन की है। वो इस तरीके से किया है कि अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आप ये कहते हैं कि सैलरी जो है वो आपकी तकरीबन बन जाएगी 2,10,000, ठीक है, 2,10,000 नहीं, सॉरी 1,10,000 आपकी जो सैलरी बनेगी वो बनेगी 1,10,000। वो इस तरीके से कि आपने 6 बंदे रखे हैं, एक आपका डिज़ाइनर हो गया, एक आपका 2 ऑपरेटर हो गए और एक आपका एम्ब्रॉयडरी का हो गया, तो आपके 2 सेल्स गर्ल हो गई। तो ये आपका जो है वो 6 बंदों की जो सैलरी है वो 1,10,000 तकरीबन हमने कैलकुलेशन यहाँ पे की है। अब 1,10,000 अगर आपकी सैलरी है महीने की, तो आपने क्या करना क्या है कि उसको आपने 3 महीने की सैलरी जो है वो कम से कम आपने अपने पास उसको महफूज रखना है, इसको रिज़र्व रखना है। तो जब आपकी 1,10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे बाई 3 मंथ्स, तो ये 3,30,000 जो है ये आपकी सैलरी के मद में आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए आपके पास। ये ना हो कि आपका बिज़नेस अगर 1 महीने नहीं चलता तो फिर आपको सैलरी देनी मुश्किल हो जाए, और एक बार अगर आपने सैलरी लेट कर दी तो आपका जो स्टाफ है वो भाग जाएगा, वो आपसे खुश नहीं रहेगा। तो लिहाजा आपने सैलरी के मद में 3,30,000 जो है वो आपके पास अपने रिज़र्व होने चाहिए 3 महीने के लिए। अच्छा जी, अब जनाब क्या करना है कि अब जो नेक्स्ट स्टेप है, जब आपके पास रिज़र्व सैलरी भी आ गई तो रॉ मटेरियल जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रॉ मटेरियल में जो मेन है वो है आपका कपड़ा। उसके बाद जो स्यूइंग के जैसे धागा है, बटन है और छोटी छोटी एक्सेसरीज़ हैं, वो जो एम्ब्रॉयडरी का सामान है वो लेना है। तो ये सारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास कर कपड़ा। उसके लिए क्या करना है आपने कि अपने जो डिज़ाइनर है, जो कम सुपरवाइज़र था, डिज़ाइनर कम सुपरवाइज़र, उसको साथ लें, आप मार्केट में निकल जाएं। अगर आप मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी अच्छी मार्केट्स हैं जहां से आपको कपड़ा सस्ता मिलेगा, अच्छा मिलेगा, और आप वहां से कपड़ा ख़रीदें। कपड़ा ख़रीद के आप अपने स्टॉक में, अपने वेयर हाउस में आके उनको काम स्टार्ट कर दें। अगर आप कपड़ा पिंडी से बड़ा अच्छा मिल जाएगा, कपड़ा आपको कराची से बहुत अच्छा मिलेगा, लाहौर से बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप पेशावर में KPK में हैं तो पेशावर से आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। बलूचिस्तान है तो कोयटा और चमन से आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। सिंध में है तो कराची इज़ द मेन हब, हैदराबाद से भी बहुत अच्छा मिल सकता है। और अगर आप पंजाब में हैं तो लाहौर में बहुत अच्छा है। उसके बाद फैसलाबाद में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर उसके बाद आप गुजरांवाला है, पिंडी है, तो इन इलाकों से आपको बहुत अच्छा कपड़ा जो है वो मिल सकता है। कपड़ा आप नहायत खूबसूरत सा लें, क्वालिटी उसकी अच्छी हो, फैंटास्टिक हो, शाइनिंग हो, जिसको लेडीज़ पसंद करें। इसीलिए आपको कह रहा हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिज़ाइनर साथ जाएगा, वो पसंद करेगा। कलर मैचिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, और उसके बाद जो उसकी सिलेक्शन है कलर की वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये लेडीज़ जब पसंद करेंगी तभी वो लेंगी आपका। तो ये जो है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये आपको बता दिया कि कलर कम्बिनेशन और क्वालिटी जो है ये अच्छा कपड़ा लें, और इस तरीके से वो आप अपने आके बंदों को दे दें वो सिलाई करने के लिए। हाँ, कपड़ा जो है अब आप यहाँ पे कुछ बिज़नेस ऐसे होते हैं जो आप यकदम भी खरीद सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अगर आपके पास पैसा अच्छा है और तो आप ज़्यादा स्टॉक में ले लें और आके स्टॉक में रख दें, तो कपड़ा जो है वो आपका कम नहीं होगा। 4-5 लाख का कपड़ा ख़रीद लें, नहीं है तो चलो 2 लाख का कपड़ा ख़रीद लें, सही है। तो उसके बाद ये डिपेंड करता है यहाँ पे ये जो रॉ मटेरियल आप कितना ख़रीदते हैं। चाहे तो आप 1 महीने का सिर्फ स्टॉक ले लें, नेक्स्ट मंथ दोबारा उसकी परचेजिंग कर लें, तो इट्स नॉट अ बिग इशू, ठीक है। रॉ मटेरियल जो है, लेकिन इतना होना चाहिए कि आपका काम स्टॉप नहीं होना चाहिए। अब जो है एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आपका डिज़ाइनर है वो डिज़ाइन क्या करेगा और कितना करेगा। जो आपका डिज़ाइनर है वो कम से कम शुरू में हफ्ते में 2 डिज़ाइन रेडी करके आपको देगा। जो 2 डिज़ाइन वो बनाएगा उसमें से हर डिज़ाइन के आपके पास 9 जो पीसेज हैं वो बनेंगे, 9 जोड़े बनेंगे। 3 स्मॉल में बनेंगे, 3 मीडियम साइज़ में बनेंगे और 3 आपके लार्ज साइज़ में बनेंगे। तो हर पे कितने हो गए? 3। तो जब आपके ये 3 बन जाएंगे, तो टोटल 4 हफ्ते होते हैं। 2 डिज़ाइनें वो 1 हफ्ते में करेगा, तो 2 × 4 = 8। 8 डिज़ाइन आपको महीने में वो रेडी करके देगा।
जब 8 डिज़ाइन होंगे तो 9 जोड़े आपने फ़ी डिज़ाइन के रेडी करने हैं। तो 8 इंटू 9 तो ये आपका 72 जोड़े जो हैं वो आपके मंथली बन जाएंगे। अब 72 जोड़े जब आप बनते हैं तो उसमें कुछ के ऊपर ज़्यादा काम होगा, यानी फैंसी किस्म के होंगे, और कुछ के ऊपर ज़रा कम काम होगा, जिसको आप कैजुअल भी कह सकते हैं। एक कुछ आप सेमी कैजुअल कह सकते हैं या सेमी फॉर्मल कह सकते हैं, यानी वो एक जो है उस पर बिल्कुल काम नहीं हुआ होगा, वो कैजुअल में आ जाएंगे। एक जो है उसके ऊपर जो है वो थोड़ा काम हुआ होगा या मीडियम साइज़ का काम है तो उसको आप सेमी फॉर्मल कह लें। उसके बाद आपका जो है वो फार्मल हो जाएगा, जो सिर्फ आप शादी ब्याह पे या फंक्शन पे या इस तरह की जो पार्टीज़ हैं वो अटेंड करने के लिए पहनेंगे, तो वो आपका फार्मल आ जाएगा। तो 72 जोड़ों में से आपका इस तरीके से आप डिवाइड कर लें। लेकिन आप एवरेज जब लगाएंगे तो जो फार्मल है वो कम बनेंगे। आप यूँ लगा लें कि 27 जोड़े जो हैं वो आपके कैजुअल हैं, 27 जोड़े जो हैं वो आपके सेमी कैजुअल या सेमी फॉर्मल हैं, और जो 18 जोड़े बाकी बच गए वो आपके फार्मल जोड़े हैं। तो सब की एवरेज जब निकालेंगे, किसी की ज़्यादा किसी कम, तो एवरेज 1000 जो है वो रुपये आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो बन जाएगी। यानी 1000 रुपया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बन जाएगी, जिसमें आपकी सारी चीज़ें शामिल करके तो वो आपका एवरेज बन जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि आप एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पे ये है कि प्रोमोशनल जो है ना वो आपने बहुत ज़्यादा इसकी करनी है। प्रमोशन जो है वो बहुत ज़्यादा करनी है। जितना आपका खर्चा प्रमोशन पे होगा वो आप ये ना समझें कि वो ज़ाया हो गया। अक्सर लोग ये समझते हैं कि क्या ज़रूरत है इतना पैसा लगाने की, जो कि नज़र भी नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाएगा, क्योंकि आपने दे दिए बंदे को तो वो कहाँ ना जाए। लेकिन ये ऐसा आइटम है प्रमोशंस का जिसकी वजह से आपका बिज़नेस बढ़ेगा। अच्छा, प्रमोशन के बहुत सारे तरीके हैं। मिसाल के तौर पे आप बिल बोर्ड बाद जाते हैं बाहर मार्केट में या बाहर निकलते हैं, बिल बोर्ड बने होते हैं, आप बिल बोर्ड हायर कर सकते हैं। 8 से 10 हज़ार तक पर मंथ जो है कोई भी बिल बोर्ड आप सिलेक्ट करेंगे तो उसकी लोकेशन से हिसाब से होता है, लेकिन आप उसको जो है वो ले सकते हैं। प्लस आप ये कर सकते हैं कि आप न्यूज़पेपर में दे सकते हैं। न्यूज़पेपर आप कुछ ख़रीद लें ज़्यादा और उनमें एक पेज पूरा ख़रीद लें तो वो आप आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं घरों में। पर फिर उसके बाद आप क्या करें कि फैशन मैगज़ीन है उनमें से अपनी प्रमोशन दें अपने बुटीक की। फिर आपका जो आउटलुक है वो अच्छा होना चाहिए तो वो आप दें। फिर आप इस तरह करें कि अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं प्रमोशन के लिए तो FM रेडियो पे आप दे सकते हैं, TV पे आप उसकी ऐड चलवा सकते हैं। प्लस आप सोशल मीडिया पे बहुत ही आजकल काम है तो आप सोशल मीडिया पे दे सकते हैं। तो इस तमाम प्रमोशंस को हाँ एक ये कर सकते हैं कि पम्फलेट आप बना सकते हैं, ब्रोशर टाइप बना सकते हैं। उसमें कि सबसे फ़ायदा ये होगा कि वो आप किसी सुपर मार्केट का जो डेस्क है उस पर रख दें, उसको बोलें जो भी आइटम कस्टमर आएगा वो जो चीज़ परचेज़ करेगा उसके शॉपर में एक पम्फलेट जो हमारा डाल दें। किसी दुकानदार को आप दे सकते हैं कि ये पम्फलेट हमारे अपने पास आप रखें, जो भी कस्टमर आएगा उसके एक शॉप, जब आप बाकी सामान वो शॉपर में डालेंगे हमारा पम्फलेट उसमें डाल दीजिएगा। उसको आप थोड़े से इंसेंटिव दे सकते हैं। सब्ज़ी वाले को आप दे सकते हैं, किसी जानने वाले को, या जो सब्ज़ी खरीदेगा उसके में ये डाल दीजिएगा। या आप मोटरसाइकिल एक लेके और पम्फलेट जो है वो घरों में तकसीम करवा सकते हैं। गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, गाड़ियों के शीशे पे लगवा सकते हैं। ये बहुत सारे तरीके हैं प्रमोशन के, लेकिन इसकी जो कॉस्ट है वैसे तो 1 लाख में भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कम से कम 2 लाख रुपया जो है ना वो आप प्रमोशन में लगा दें। ठीक है, उससे आपकी जो PR है वो बनेगी, आपका जो बुटीक है वो मशहूर होगा, लोगों तक उसकी नाम पहुंचेगा। तो प्रमोशन भी हो गई। अब आगे चलते हैं जनाब, या फिर आप चलें आगे चलते हैं प्रमोशन, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को जल्दी जल्दी ख़त्म किया जाए। लोगों को शायद ज़्यादा टाइम देखने में डिफ़िकल्टी होती है, तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी इसको रैप अप करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, अब आपका एक चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है वो रेगुलर एक्सपेंसेस जो हैं वो आप मंथली कैलकुलेट कर लें कि वो कितने बनते हैं। रेगुलर मंथली जो है वो आप यूँ समझें कि जो मंथली रेंट है वो आपका हमने कैलकुलेट जो किया है 35,000 के हिसाब से, तो वो 6 महीने का हो गया 2,10,000। और उसके बाद आपकी जो डेकोरेशन है वो हो गई है आपकी, अल्लाह भला करे, तकरीबन 3 लाख की। 3 लाख की आपकी डेकोरेशन हो गई है।
उसके बाद जो है वो आपका आ जाता है कि टूल्स और मशीनरी जो है वो आपका 1 लाख हो गया, और जनरेटर 50,000 का हो गया, और उसके बाद जो प्रोडक्शन हॉल है उसके टेबल्स और चेयर्स जो है वो 50,000 के हो गए, और उसके बाद छोटे मोटे टूल्स एक्सेसरीज 10,000 के हो गए। स्टाफ की जो सैलरी है वो तकरीबन 3 लाख की हो, 3,30,000 की है। तो ये जो है रिज़र्व 3 महीने का करेंगे तो 3,30,000 हो गया। तो टोटल ये जब आप करेंगे तो 10,50,000 तक ये आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी, 10,50,000 तक ये आपकी जो है यहाँ पे मैं सम अप कर रहा हूँ कि ये आपके यहाँ तक पहुँच जाती है। अब जो रेगुलर आपके एक्सपेंसेस हैं उसमें आपका मंथली रेंट है वो 35,000 का हो गया, फिर आपकी जो सैलरी है वो 1,10,000 की होगी, फिर आपके बिजली का बिल है और वो 30,000 कर लें, 30,000 का होता नहीं है लेकिन आप जस्ट लगा लीजिए। उसके बाद एंटरटेनमेंट और मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं वो आपको 7,000 रुपये के लगा लें। तो ये जो है ये मिला जुला के जो आपके रेगुलर बनते हैं ये जनाब आपके हमारे हिसाब से जो कैलकुलेशन हमने की है ये बन गए जी रेगुलर आपके जो एक्सपेंसेस हैं टोटल करने से 1,82,000 रुपये, 1,82,000, 182,000। तो ये जो है ये 1,82,000। अच्छा, अब आ जाए जनाब इस पे कि जो आपका रॉ मटेरियल है वो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो है 1,000 पर जोड़ा आपका, ठीक है जी। अब जब आपके पास 72 जोड़े महीने में बनेंगे तो आपको कम से कम 72 मल्टीप्लाई बाई 1,000 मीन 72,000 आपका जो है ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बन गई 72 जोड़ों की। लेकिन आपने 3 महीने का जो स्टॉक है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट का वो अपने पास रखना है। तो आप 72 को मल्टीप्लाई जब 3 से करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 2 लाख। अच्छा जी, अब ये हो गया कि जब आपके पास ये 2,16,000 का फिनिश प्रोडक्ट 3 महीने का भी हो गया तो यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा नहीं तो 1 लाख का रॉ मटेरियल अपने स्टोर में वेयर हाउस में आपके पास पीछे होना चाहिए ताकि आपको किसी भी टाइम पे रॉ मटेरियल की शॉर्टेज ना हो। तो आप इसको ये भी काउंट कर लीजिए। प्रमोशन जो है वो आपको बता दिया कि आपको 2 लाख की होनी चाहिए, और रेगुलर जो मंथली इनकम एक्सपेंसेस हैं वो 1,82,000 भी आपके पास होने चाहिए। तो यहाँ पे जब हम इसको सम अप करते हैं कि यहाँ तक आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी बन जाएगी, 10,50,000 इससे पहले आपको बता दिए हैं। तो इसके बाद आप अगर जो फिनिश प्रोडक्ट है 2,16,000 की वो भी आपके पास होनी चाहिए, 1 लाख रॉ मटेरियल भी होना चाहिए, प्रमोशन के 2 लाख होने चाहिए, और जो रेगुलर इनकम एक्सपेंसेस हैं रेगुलर वो 1,82,000 होना चाहिए। तो मिला के सब टोटल आपको 15,60,000 66,000 जो है वो आपके पास होने चाहिए। सपोज राउंड फिगर कर लें तो 16 लाख तक आपके पास ये जो है ये आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ तक आपके पास होनी चाहिए। तब जाके आप जो है ये अपना बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा आपके लिए फिर वही है कि इसके बावजूद आपके पास 4-5 लाख इतना आपके पास बैंक बैलेंस होना चाहिए कि बिज़नेस को रन करने में आपके पास रिज़र्व में ज़रूर इनकम होनी चाहिए। तो मैं आपको लिए सजेस्ट करूंगा कि ये बिज़नेस आप सिर्फ उस वक्त स्टार्ट करें जब आपके पास 16 से लेके 20 लाख कम से कम हों। तो अगर आपके पास 16 से 20 लाख नहीं है और अगर आपके पास इसकी एक्सपर्टीज़ नहीं है तो फिर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपके फिर कामयाबी के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अब आ जाते हैं, ये सारे तो हो गए एक्सपेंसेस, ये तो सारा हो गया आपके इन्वेस्टमेंट कि आप सब कुछ करने के बाद कमाएंगे कितना। तो अब आ जाते हैं कि सेल्स और प्रॉफिट में क्या है, कि इसमें सेल्स कैसे करेंगे और इसमें से प्रॉफिट कितना आएगा। तो इसमें जो आपने सेल्स है वो आपको बता दूं कि जब आपके 72 जोड़े जो है वो आपके रेडी करेंगे, 72 जोड़े महीने के जब आपके रेडी हो गए तो उसमें से आपने 27 जोड़े आपको बताया था कि कैजुअल बनाएं। वो जो कैजुअल जोड़े हैं 27 उसको आप 3,200 पर जोड़ा लगा दें। सेल प्राइस ज़्यादा भी लगा सकते हैं, कम से कम 3,200 लगाएं। उसको मल्टीप्लाई जब 27 से करेंगे तो आपकी जो है 86,400 रुपीज़ जो है वो आपके इसमें से निकलेंगे। और उसके बाद दोबारा 27 जो सेमी फाइनल, जो सेमी फार्मल या सेमी कैजुअल बनाए थे, सेमी फार्मल जोड़े बनाए जिन पे थोड़ा काम हुआ है, मीडियम साइज चीज़ हुई है, वो आप जो है वो 6,000 रुपये से पर जोड़ा लगा के 27 जोड़े जब आप बेचेंगे तो वो आपका बन जाएगा 1,62,000 162,000 रुपीज़।
उसके बाद जो आपके पास 18 जोड़े बच गए जो आपने टोटल फॉर्मल बनाए हैं, यानी शादी ब्याह के लिए और पार्टी के लिए और फंक्शन के लिए, जिन पे बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी और काम वाम ये हुआ है, तो वो जो है वो एक जोड़ा आप कम से कम 12,000 रुपये का लगाएं। तो 18 मल्टीप्लाई बाई 12 जोड़ा 12,000 जब आप लगाएंगे तो ये आपका 2,16,000 रुपये जो है ये आपकी इसकी वजह से आपकी सेल हो जाएगी। तो जब तीनों 72 जोड़ों की सेल को कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 4,64,400 यानी 464,400 रुपीज़ जो है ये आपके पास आपकी सेल आ गई। अब जब आपके पास ये टोटल सेल आ गई तो ये आपका प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि अभी आपने इसमें से मंथली जो आपके रेगुलर एक्सपेंसेस हैं वो रिड्यूस करने हैं, वो माइनस करने हैं, तो उसके बाद जो बच जाएंगे वो आपका प्रॉफिट आएगा। तो ये जब 4,64,400 आपकी सेल आ गई तो इसमें से जो आपने क्या करना है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है 72 जोड़ों की वो 72,000 हो गई, और जो मंथली रेगुलर एक्सपेंसेस हैं वो 1,82,000 हो गए। इन दोनों को जब कैलकुलेट करें तो 2,54,000 आपके रेगुलर एक्सपेंसेस समझ लें। 254,000 जो है ये आपकी सेलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है ये बन गई। तो ये जो अब आप 4,64,400 जो आपके रेवेन्यू थी, जो आपकी इनकम थी, उसमें से जब एक्सपेंसेस रिड्यूस करेंगे तो ये आपका पास बच जाएगा 2,10,400 जो है ये आपका प्रॉफिट बन जाएगा। तो आप 16 से 20 लाख 16 की बताइए इन्वेस्टमेंट, बाकी 4-5 तो आपके पास रिजर्व होने चाहिए। 16 लाख लगाने के बाद यानी 15 से 16 लाख इन्वेस्टमेंट करने के बाद, सेटअप पूरा करने के बाद, एक महीने में अगर आपकी ये सेल होती है जो आपको बताई है, जो कम से कम होनी चाहिए 72 जोड़े महीने में सेल होनी चाहिए, तो आप उसमें से 2,10,400 रुपया जो है प्रॉफिट कमा सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड प्रॉफिट। और उस वक्त तक आप इस वक्त तक आप 60% कैपेसिटी तक जो है वो चल रहे होंगे। जब आपका ये काम बढ़ता है तो आपने एक मशीन की बजाय 2 मशीनें स्टार्ट कर, मशीन आपके पास एक स्पेयर पड़ी है तो आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं एक और कारीगर करके, बाकी सारे एक्सपेंसेस आपके वहीं पे वही रहेंगे। अच्छा, अब आप मेरा जो एक आपके लिए सजेशन है कि आप अपने बिज़नेस को 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक 150 जोड़ा महीने का सेल ज़रूर होना चाहिए। अब आप कैसे सेल करना है, वो बुटीक के अंदर रह के भी सेल कर सकते हैं, वो बाहर जाके भी आप सेल कर सकते हैं। तो जब आपका 150 जोड़ा महीने का सेल अगर होता है, 2 मशीनों से आप कमाई करते हैं, तो आप 16 से 20 लाख जो आपको बता रहा हूँ एवरेज इन्वेस्टमेंट करने के बाद कम से कम 4 से 5 लाख रुपया महीना आराम से घर बैठे कमा सकते हैं। घर बैठे मतलब मेहनत करने के बाद, ये नहीं है कि घर सो जाएं। तो ये हाँ, अगर आपके काबिल भरोसा है सारे जो वर्कर हैं तो फिर आप घर सो भी सकते हैं, लेकिन बिज़नेस करना है तो फिर सोना नहीं है। बिज़नेस को आपने खुद मैनेज करना है, क्योंकि अगर मैनेज नहीं करेंगे तो चाहे वो कितना भी लायल हो, कोई बंदा पैसे कमा के नहीं देता। याद रखिएगा, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, कितना ही करीब तरीन क्यों ना हो, बिज़नेस करना है तो अपने बल बोते पे करना है। जब आप मैनेज कर लें 1 साल 2 साल 3 साल तक, उसके बाद अगर आपको सारा सिस्टम पता चल गया तो कि आपने, हाँ, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने बहुत अच्छा कंप्यूटर सिस्टम पैकेज अपने पास रेडी रखना है, और आपने उसको खुद या हैंडल करना है या आपने एक रिसेप्शन का अकाउंटेंट या अकाउंटेंट कम रिसेप्शन या एक आध कोई बंदा अकाउंटेंट जो अच्छा जानता वो रखना है। फिर वो सारा सिस्टम आपने खुद उसको जो है वो मॉनिटर करना है हर महीने या डेली बेसिस पे। कोई भी चीज़ जो है आपकी अप्रूवल के बगैर सिस्टम में एंटर नहीं होनी चाहिए, आपके उसके ऊपर साइन होने चाहिए बाकायदा। इसको आप एक कंपनी, एक फर्म के तौर पे बिज़नेस को चलाएंगे तो तब जाके आप ये बिज़नेस में कामयाब होंगे। लेकिन ये बहुत ही आसान, बहुत ही प्रॉफिटेबल और नहायत ही खूबसूरत बिज़नेस है, क्योंकि बिज़नेस वही है जो लेडीज़ पसंद करें। तो ये लेडीज़ के लिए बिज़नेस है, तो लेडीज़ बहुत अच्छी ख़रीदारी करती हैं, पेमेंट भी करती हैं। आप उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चलते टाइम बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, तो चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद।